हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि मुझे इस बार इतना समय लग गया नई स्टोरी लाने में। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे कोरोना हो गया था, जिस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया और आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। और फिर उसके बाद कुछ घर पे ज़रूरी काम आ गए, जिसकी वजह से मुझे स्टोरी बनाने में टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब मैं धीरे धीरे फिर से ट्रैक पे आ गया हूँ और कोरोना की वजह से जितने देर मैं घर पे बैठा रहा, मैंने आपके लिए नई नई कहानियाँ और सोची, जिसे मैं जल्दी से आप सब लोगों के लिए लेकर आऊँगा। मुझे बहुत कमेंट्स आए जब सब पूछ रहे थे कि क्या हो गया, कहानी नहीं यार, आप नई कहानियाँ नहीं अपलोड कर रहे या लिख रहे। तो जब मैंने सबको बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है, उसके बाद मुझे कई मेल्स आई, कई कमेंट्स आए। सबने मेरी खैरियत पूछी, मेरी तबीयत कैसी है पूछा। सच में दोस्तों, आपका इतना प्यार देखकर मैं कभी कभी भावुक हो जाता था और सोचता था नहीं, अब तो मुझे कहानियाँ लिखनी ही है, वीडियो बनानी ही है। आप लोग इतना वेट करते हो, इतना इंतज़ार करते हो कहानियों का, तो अब मैं कैसे ना आपके लिए कहानी लिखूं। और खैर, जैसे तैसे अब ये समय निकल गया और मुझे कई मेल्स भी आई, बहुत ज़्यादा मेल आई जिनका जवाब मैं नहीं दे पा रहा था उस टाइम। लेकिन अब मैं धीरे धीरे आपकी हर एक मेल का जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की मेल। दोस्तों, ये मेल मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा ऐसी बात है जो मैंने अक्सर कई बार सुना भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो जो सेक्स के दौरान एक दूसरे का पूरी तरह ध्यान नहीं रखते। ये मेल उनके लिए भी है। हेलो सर, मुझे अपने बारे में कुछ कहना था। एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से रिलेशन में हूँ। वैसे तो मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है और मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे परेशान करती है वो ये है कि मैं उसके साथ अच्छे से सेक्स नहीं कर पाता। वो वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एनल करते वक्त उसे बहुत दर्द होता है, जिससे मैं आगे और कुछ कर नहीं पाता और हर बार मुझे हाथ से ही काम करना पड़ता है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कब तक मैं इस तरह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता रहूँगा। मैंने कई बार उससे बताया और समझाने की कोशिश की है कि धीरे धीरे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करे, जिससे थोड़ा आसानी हो जाती है। उसने वो भी किया, लेकिन उससे भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो तो कहता है कि एनल ना करने से कोई प्यार कम तो नहीं हो जाता। मैं मानता हूं कि सेक्स का प्यार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेक्स जरूरी भी तो है। कितने दिनों तक अपने सेक्स को कंट्रोल करता रहूंगा। वो एनल करना नहीं चाहता और मुझे बिना एनल के सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कब तक ऐसे करूं मैं? मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। आप ही बताएं, मैं कैसे समझाऊं। दोस्त, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर एक बात बोलना चाहता हूँ। वो यह है कि प्यार अपनी जगह होता है और सेक्स अपनी जगह। अब कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने व्यक्तिगत तजुर्बे होते हैं जिनके आधार पर उनकी सोच बदलती भी है। मुझे आपकी बात भी सही लगी कि प्यार तो प्यार है और उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं। यह ज़रूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करें उसके साथ सेक्स भी करें, या जिसके साथ आप अक्सर सेक्स करें उससे आपको प्यार हो। सच्चे प्यार में सेक्स हो या ना हो, वो फिर भी हमेशा कायम रहता है। और सेक्स तो आप चाहे रोज रोज किसी से भी कर लें, वहां प्यार नहीं पनपता। आपकी बातों से साफ जाहिर है कि आप अपने बॉयफ्रेंड को बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए तो 2 साल से कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात है। जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो, उसके साथ अगर आपका जिस्मानी ताल्लुक भी अपनी चरम सीमा पर जाए तो वो तो स्वर्ग के समान है। चाहे सेक्स और प्यार अलग अलग है, लेकिन जब रिलेशन में, आपके प्यार में सेक्स होता है ना, तो उस सेक्स की तुलना आप किसी वन नाइट स्टैंड से नहीं कर सकते। किसी भी ऐसे सेक्स से उसकी तुलना करना जो आप अक्सर गे ऐप पर ढूंढकर करते हैं, वो तो बस एक हवस की पूर्ति होती है। लेकिन अपने प्यार के साथ किया सहवास चरम सुख देता है। मैं आपको 2 ऑप्शन बता सकता हूँ, आपको अगर सही लगे तो आप वैसा कर सकते हैं।
पहला ये कि आप अपने बॉयफ्रेंड की मर्जी से थ्रीसम कर सकते हैं। आप कोई तीसरा साथी ढूंढिए जो आप दोनों के साथ सेक्स कर सके और आपको संतुष्ट कर सके। और या फिर अपने बॉयफ्रेंड की रजामंदी से आप उनसे अलग किसी और के साथ सेक्स भी कर सकते हैं, पर याद रखिए यह सिर्फ शारीरिक संबंध तक ही सीमित हो। और दूसरी ऑप्शन ये है जो थोड़ी सी मुश्किल है और संयम रखने वाली, वो ये है कि जहां आपने इतना समय सब्र रखा, थोड़ा और रखें। कुछ तजुर्बे हैं जिससे मैं आपको बता सकता हूं कि क्या करें। आप उन्हें फिंगरिंग करने के लिए कहें। पहले तो एक टब में गर्म पानी डालें, फिर थोड़ी देर अपने बॉयफ्रेंड को उसमें बैठने के लिए बोलें। 10, 15, 20 मिनट के बाद जब वो बैठ जाएं, गर्म पानी के अंदर बैठे बैठे ही उन्हें फिंगरिंग करने के लिए बोलें। पहले एक उंगली का इस्तेमाल करें, फिर दूसरी उंगली का इस्तेमाल करें। पर याद रखें, फिंगरिंग करने से पहले अपनी उंगलियों पे जेल ज़रूर लगा लें। मार्केट में कई तरह की जेल मिलती हैं, आप वो लाकर उन्हें दें। और जब फिर आप उनके साथ रिलेशन बनाने लगें तो फिर खुद भी जेल लगाकर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ इससे ज़्यादा खुलकर मैं नहीं बता सकता। और अगर आप किसी बड़े शहर में हैं तो आप ऑनलाइन जो छोटे छोटे साइज़ के डिल्डो मिलते हैं उन्हें वो ला कर दें, उससे भी काफ़ी आसानी हो जाती है। वैसे तो कुछ आसन या पोजेस भी होते हैं जो इस काम को थोड़ा और आसान कर देते हैं, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। आप उसके लिए नेट पर ही सर्च कर लें तो बेहतर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे सुझाव सही लगे होंगे। अगर किसी और के पास कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। मेल लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।